हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक्सपर्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 के सभी क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम कैसे HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखिए, 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, आपको बता दें कि पहले क्या होता है। यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होता है, A = BQ+R। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। और जो B का मान आता है यहाँ पे, वो क्या होता है, आपका HCF होता है। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि R का मान 0 होना चाहिए। अगर R का मान जिस इक्वेशन में 0 हो जाएगा, उस इक्वेशन में जो B का वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, हमारा HCF होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे। 135 और 225 का हमेशा याद रखिएगा कि जो बड़ा होता है उसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। जो बड़ा होता है वो उसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो यहाँ पे 225 क्या है, 135 से बड़ा है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 225। और बी का मान क्या हो जाएगा आपका 135। ठीक है, बी का मान क्या हो जाएगा 135 और ए का मान क्या हो जाएगा 225। जो सबसे बड़ा होता है उसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। और जो सबसे छोटा होता है उसको हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हम करते हैं क्या कि बी डिवाइड करते हैं ए, यानी ए को हम बी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ए को हम बी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 135 डिवाइड बाई 225। जब हम 135 को 225 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, यहाँ पे एक बार में। तो यहाँ पे एक बार में भाग, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे 135 से जब भाग दिए हैं यहाँ पे 225 में, तो क्या होगा, एक बार में कटेगा। ठीक है, एक बार में कटेगा तो कितना होगा, 90, सॉरी एक बार में 135। जब 135 को माइनस करेंगे 225 में तो कितना आएगा हमारा, 90। ठीक है, अब देखिए हमेशा बी का मान चेंज होता रहेगा और ए का मान चेंज होता। अब देखिए क्या है, 135 क्या है, बड़ा है, और 90 क्या है, छोटा है। तो इस कंडीशन में ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 135 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो फिर अब क्या करेंगे, 135 में 90 से जब हम भाग देंगे तो हमारा फिर आर का मान कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू, इक्वेशन थर्ड है यहाँ पे देखिए, तो ये आर का एक वैल्यू कितना आएगा, 45। यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 45। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 45 जो है हमारा बी का मान हो जाएगा, और 90 जो है हमारा किसका मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, जब 90 में 45 से भाग देंगे तो ये दो बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि आर का मान हमें क्या हुआ, 0 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे बी का मान कितना है, 45। तो आपको बता दें कि हमारा जो HCF होगा वो कितना होगा, ए और बी का कितना होगा, ए और बी का हमारा HCF कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, ए और बी का कितना होगा, 45 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, चरण ए 35 ग्रेटर, सॉरी 225 ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 225 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, 135 हो गया। यूक्लिड विभाजन परिमेय से हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। फार्मूला आपको हमने पहले भी बता दिया है, और इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, A = BQ+R। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 235 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 गुणे 1 + 90। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें प्राप्त होगा, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू कितना आया है, सॉरी बी का वैल्यू कितना है, 135, और क्यू का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। बचा कितना हमारा, रिमाइंडर था आर, 90। ठीक है, सेम दूसरे चरण में वही किया हमने, क्या 135 ग्रेटर देन 90, यानी 135 ए का मान हो गया, और 90 क्या हो जाएगा आपका, बी का मान हो जाएगा। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे तो A = कितना होता है, A = क्या होगा, BQ+R। तो A का मान कितना है, 135, बी का मान कितना है, 90, और Q का मान 1 +
45, ठीक है। हमें ये दूसरे चरण से प्राप्त हुआ, ठीक है। तीसरे चरण से हमने क्या देखा कि 90 ग्रेटर देन है 45 से, 90 जो है ग्रेटर देन है 45 से, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 तथा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, और यूक्लिड विभाजन पर क्या क्या प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर हमें क्या हुआ प्राप्त हो गया, यानी आर का मान कितना हो गया 0 हो गया। जहाँ पे आर का मान 0 मिल जाएगा, उस इक्वेशन का बी वाला जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा HCF होगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, आर का मान हमें क्या प्राप्त होगा 0। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 45, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 45, अतः 135 तथा 225 का जो HCF होगा वो कितना होगा 45 होगा। चलिए अब पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यानी 196 का निकालना है आपको कितना, और कितना 38,220 का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा क्या है 38,220 और छोटा क्या है 196। तो इस कंडीशन में आपको क्या है ए का मान जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 38,220 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम 196 से भाग देते हैं 38,220 में, तो कितने बार में कट जाएगा 195 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा टोटल। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 0, हमें आर का मान प्राप्त क्या हो गया 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना आया है आपका 38,220 है, बी का वैल्यू कितना है 196, ठीक है, इंटू क्यू का मान यहाँ से कितना प्राप्त आया हमें कितना मिला 195, और आर का मान कितना मिला 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो बी का वैल्यू है वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे यहाँ आर इक्वल टू 0, अतः 196 और 38,220 का मौसम कितना हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा 196, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा जहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो जाएगा उस इक्वेशन का जो बी का वैल्यू वही हमारा क्या होगा HCF होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम के अनुसार। अब क्वेश्चन पहले का थॉट देखते हैं, ठीक है। 867 और 225 का हमें क्या निकालना है HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है 867 और 225, यानी ए का मान जो हमारा क्या हो जाएगा 867 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 225। हमेशा याद रखिए जो बड़ा होता है उसको हम क्या मानते हैं ए मानते हैं, जो छोटा उसको हम क्या मानते हैं बी मानते हैं, ठीक है। तो 225 डिवाइड बाई 867, 3 बार में भाग देंगे तो कितना आएगा 765, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 102, ठीक है। इक्वेशन इसको चरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे जब हम भाग देंगे 102 क्या है हमारा रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये बड़ा हो गया सॉरी छोटा हो गया, और 225 क्या है बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा 225 हमारा ए का मान हो जाएगा, और 102 जो है हमारा बी का मान हो जाएगा, ठीक है। फिर 102 को भाग देंगे 255 में, सॉरी 255 में भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 बार में जाएगा कितना 204। यहाँ पे हमारा आर का मान कितना हो गया 51, ये चरण कितना हो जाएगा सेकेंड चरण हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया 51, यानी कि 51 क्या है छोटा है और 102 क्या है बड़ा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए का मान 102 हो जाएगा और बी का मान 51 हो जाएगा, ठीक है। 51 को जब भाग देंगे 102 में तो 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हमारा जो आर का मान कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। आर का मान इस इक्वेशन में कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में कि जो बी का वैल्यू है वही हमारा क्या होगा HCF होगा। यहाँ पे देखिए चरण ए 867 और 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से HCF निकालना। तो फार्मूला क्या होगा ऑलरेडी हम आपको बता दिए हैं। आपको फार्मूला क्या करना है याद करना पड़ेगा, क्योंकि तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जब तक फार्मूला नहीं याद कर पाए तब वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 867 ए का मान हो गया इजकल टू बी का मान कितना 255 इंटू क्यू का मान कितना आया है 3 आया है, ठीक है, प्लस आर का मान 102 आया। ये चरण क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि आर इजकल टू भी क्या हमें मिला है 0 नहीं मिला है। तो इससे क्या प्रूफ होगा कि इस चरण में हमें HCF नहीं प्राप्त हुआ। चरण 2 में क्या देखा हमने, ए इजकल टू 225 और बी इजकल टू कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। यूक्लिड से हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 225 ए का मान इजकल टू बी का मान कितना 102 और क्यू का मान कितना है 2 इंटू हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना है 51। देखिए इस भी चरण में हमें जो आर का मान प्राप्त 0 नहीं हुआ, तो यानी अभी तक हमें HCF नहीं मिला है। चरण तीसरा देखेंगे, ए का मान कितना हो जाएगा 102 और बी का मान कितना हो जाएगा 51। तो ए इजकल टू बी इंटू क्यू, तो ए इजकल टू कितना हो गया हमारा बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी इस चरण में हमें आर का मान क्या हो गया प्राप्त 0 हो गया। तो लिखेंगे क्या यहाँ, अतः 867 और 255 का मौसा जो कितना होगा यहाँ पे 51, क्या होगा 51, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें क्या होगा प्राप्त आर का मान 0 प्राप्त हो गया और बी का मान कितना है 51, जिसके कारण हमारा जो आपका HCF होगा कितना होगा 51 होगा। इस इक्वेशन चरण से हमें प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट बचे हैं उसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करने से पहले, थर्ड सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ रूल देखेंगे, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए कहा गया है कि यहाँ पे बताइए कोई भी धनात्मक जो है, क्या किसी हम धनात्मक को 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सत्यापन रखते हैं एग्जाम्पल के साथ। हम 7 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 प्लस 1 लिख सकते हैं यहाँ पे कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये वाला इक्वेशन हमें ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला है 23 को हम क्या कर सकते हैं 7 गुणे 3 लिखिए या 3 गुणे 7 लिखिए प्लस 2, यानी कि हमें एक इक्वेशन और प्राप्त हो गया। यहाँ पे 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 प्लस 0 यानी 9q, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं 2 इजकल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माना कोई ए धनात्मक पूर्णांक है ए तथा बी इजकल टू 3 में यूक्लिड विभाजन परिमेय से ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए इजकल टू क्यू प्लस आर जहाँ 0 क्या हो आर से ग्रेटर, ग्रेटर हो, ठीक है। शेषफल के संभावित मान क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए इजकल टू 3q प्लस आर में रखने पर, यानी इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे आर का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने आर का वैल्यू 0 पुट किया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे ए इजकल टू 3q प्लस 0, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर प्राप्त क्या होगा ए इजकल टू 3q, यानी ये वाला वैल्यू हमें क्या होगा मिल गया, ठीक है। जब हमने आर का वैल्यू क्या रखा 1 रखा, तो क्या हो जाएगा ए इजकल टू 3q प्लस 1, यानी कि ये वाला हमें वैल्यू क्या होगा प्राप्त हो गया, ठीक है। जब हमने आर का वैल्यू 2 रखा तो क्या हो जाएगा ए इजकल टू 3q प्लस 2, ठीक है। तो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q और 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे विषम शब्द देखिए याद रखिएगा, ठीक है। 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि नंबर वो विषम नंबर देखना है जिसमें 6q प्लस 1, जैसे हमने 3q प्लस 1 देखा 3q प्लस 2 देखा, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने 13 का सत्यापन क्या किया है, 13 को हम क्या करेंगे 6 इंटू 2 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 15 को हम क्या कर सकते हैं 6 इंटू
2+3 के रूप में लिख सकते हैं। 17 को क्या कर सकते हैं, 6 × 2 + 5 के रूप में लिख सकते हैं, यानी इस वाले इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए तथा बी इक्वल टू कितना 6 में यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है ऑलरेडी, ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू 6Q + R, जहाँ 0 से क्या होगा, 6 जो है 6 गुना ग्रेटर होगा। तो हम क्या मानेंगे, वैल्यू आर का मान लेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, सब सारे इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रखेंगे, यानी इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अतः ए इक्वल टू क्यू, यानी जब हम आर का वैल्यू क्या करेंगे 0 रखेंगे, यहाँ पे 6Q + 0 रखने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 6Q प्राप्त होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमें 6Q प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या जब हम क्या करेंगे, ठीक है, जब हम आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6Q + 1। ठीक है, जब वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा 6Q + 2। 3 रखेंगे तो क्या होगा 6Q + 3। जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6Q + 4। ये ए इक्वल टू जरूर लिखिएगा, ए इक्वल टू क्या हो रहा है, ए इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे जब हम वैल्यू 4 रख दिए, ठीक है, जब 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6Q + 5। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 6Q + 1, 6Q + 2, या 6Q + 3, या 6Q + 4, या 6Q + 5 हो सकता है। ठीक है, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः ए का मान 6Q या 6Q। ठीक है, यहाँ पे वही कहा गया, या ए का मान क्या हो सकता है, 6Q हो सकता है, 6Q1 हो सकता है, 6Q2, 6Q3, 6Q4, 6Q5 हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ विषम लिखना है, हमें क्या लिखना है, सिर्फ विषम लिखना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये 6Q क्या है, सम है, 6Q + 2 क्या है, सम है, 6Q + 4 क्या है, सम है। तो इनको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही केवल पूछा गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक से 6Q + 1 या 6Q + 2 3 या 6Q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये थर्ड क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्या क्या है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q या 3Q + 1 या 3Q + 2 के रूप में होता है। ठीक है, जहाँ पे 3 स्थिति संभव है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही करेंगे। आर का मान हम क्या मानेंगे, पहले 0 मान लेंगे, फिर 1 मान लेंगे, फिर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यों माने, क्योंकि ये देखिए ए का मान आपका जो है 3 है, क्या है, ए का मान 3 है, 3m है यहाँ पे। ठीक है, तो जो संख्या होता है उससे आर का मान हमेशा छोटा होता है या उसके बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, आर का मान 0 रखेंगे तो ए इक्वल टू 3Q। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q² हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 9Q² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 × 3 स्क्वायर। ठीक है, तो माना 3Q² इक्वल टू m, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × m। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा प्राप्त, 3m प्राप्त हो गया। सेम वही कंडीशन है, ए इक्वल टू कितना 3Q + 1। ठीक है, m को हमने यहाँ पे क्या माना है, q माना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² + 2ab² + b²। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो, a² इक्वल टू 3Q² + 6Q +
1। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले सकते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू क्या है, m है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन वैसे सॉल्व करेंगे इसको भी, थर्ड वाले को भी, तो आप इसको देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन जैसे हमने 4 सॉल्व किया वैसे ही सेम इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन अब क्या था, 4 था यानी स्क्वायर था, और ये क्या है, घन है यानी क्यूब करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q, ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब। ठीक है, ए क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3q, 3q के पावर 3। ठीक है, तो माना 3q इक्वल टू सॉरी 3q के पावर 3 इक्वल टू क्या हो रहा है, m हो रहा है, तो यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9m हो जाएगा, यानी कि हमें ये वाला इक्वेशन क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, अब थर्ड में क्या करेंगे, ए इक्वल टू 3q प्लस 1, तो यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का क्या लगाएंगे, क्यूब का इस नियम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आपका ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे सेम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये वाला इक्वेशन क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू 3q प्लस 2 मान लेंगे और ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम सॉल्व करें तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं उनको हमें मैथ में कमज़ोर नहीं करना है, क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए हैं तो मैथ इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप सीरियसली पढ़ेंगे। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम अगले वीडियो बनाने से पहले उसका सलूशन समाधान कर सकें। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।